कॉल कीजिए, दवा मंगवाइए, इस्तेमाल कीजिए और फिर नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। रायपुर में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर की गई रणनीति तैयार। मंत्री बृजमोहन अग्रवाल रहे मौजूद। नारायणपुर में स्ट्रांग रूम और मतगणना स्थल का निरीक्षण। कलेक्टर विपिन मांझी ने किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। राजनांदगांव में नवरात्रि पर्व की तैयारी को लेकर बैठक। कलेक्टर संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में की गई बैठक, अधिकारियों को दिए गए जरूरी निर्देश। कोंडागांव में पारंपरिक वार्षिक मेले का भव्य आयोजन। मेले में तेज गर्जन के साथ हुई मूसलाधार बारिश होने से व्यापारियों को हुआ नुकसान। खरसिया में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। चोरी के मामले में 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। एक कार, इन्वर्टर और एक बैटरी की जब्त। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों और लोकसभा चुनाव में आदर्श आचार संहिता के परिपालन को लेकर कुक्षी अनुभाग में स्टैंडिंग कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें अनुविभागीय अधिकारी प्रमोद सिंह गुर्जर ने सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के पत्रकारों के सामने आदर्श आचार संहिता के सभी बिंदुवार मापदंडों के अनुरूप परिपालन के लिए निर्देश दिए और साथ ही अनुविभागीय अधिकारी ने भारत निर्वाचन आयोग के जारी निर्देशों का वाचन करते हुए बताया कि 16 मार्च को लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है और अतः सभी आम और राजनीतिक दलों के लोगों को आचार संहिता का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा और कोई भी राजनीतिक दल बिना रिटर्निंग अधिकारी के अनुमति के किसी प्रकार की राजनीतिक सभा का आयोजन या ध्वनि विस्तारक यंत्रों से प्रचार प्रसार न करे। इसमें जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा इलेक्शन की घोषणा कर दी गई है, उसी घोषणा के तारतम्य में माननीय जिला दंडाधिकारी महोदय द्वारा कुछ निर्देश, प्रतिबंधात्मक निर्देश और अन्य निर्देश आदर्श आचरण संहिता के संबंध में जारी किए गए हैं। तो उन्हीं एमसीसी के पालन के संबंध में जो सर ने निर्देश जारी किए हैं, उनको सभी मीडिया के बंधुओं, राजनीतिक जो प्रतिनिधि हैं, उनके लोग, स्टैंडिंग कमेटी के जो सदस्य हैं, उनको आज उन सब ऑर्डर्स से, आदर्श आचरण संहिता के निर्देशों से अवगत कराया गया है और अपील की गई है कि सभी जो निर्देश आए हैं उनके अनुसार ही अपनी जो आचरण है, अपनी गतिविधियां हैं, उनको रखें। और ऐसी सब लोगों से अपील की गई है कि पूरे विधानसभा क्षेत्र, विधानसभा सेक्टर कुक्षी में अधिक से अधिक लोगों को 13 मई को मतदान करने के लिए प्रोत्साहित करें, जिससे कि हमारा वोटिंग परसेंटेज अच्छा हो। सच कोई लक्ष्य नहीं है, बाकी जो पिछले बार जो भी यहाँ वोटिंग परसेंटेज रहा है, उससे हम अच्छा करने का प्रयास करेंगे। शमशाबाद में लोकसभा चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया गया और इस मौके पर सागर लोकसभा सांसद प्रत्याशी डॉक्टर लता वानखेड़े और विधायक सूर्य प्रकाश मीणा मौजूद रहे और इस दौरान डॉक्टर लता वानखेड़े ने बताया कि सागर क्या पूरे देश में कांग्रेस हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। हमारा विजन साफ है। हम पीएम मोदी की जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर जनता के बीच जाएंगे और इस बार 400 पार सीटें लेकर आएंगे। वहीं कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए लता वानखेड़े ने कहा कि शमशाबाद का नाम बदलकर सूर्यनगर किया जाएगा और साथ ही विधायक सूर्य प्रकाश मीणा ने विधानसभा का हर बूथ जीतने की बात कही। लोकसभा क्षेत्र से हम बहुत भारी मतों से इस चुनाव को जीतेंगे। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है, कोई शंका नहीं है। और जहां तक शमशाबाद विधानसभा का प्रश्न है, हम इस बार रिकॉर्ड मतों से, पहले जितने वोटों से जीते हो, लेकिन हम लोगों ने जो टारगेट
जो तय किया, जैसा कि राजेश भाई बता रहे थे कि 75 पोलिंग बूथ हम हारे थे। इस बार हमारा प्रयास रहेगा कि गिने चुने 20 से 25 वोट से आ गए वो संख्या ना जाए, 50 पोलिंग बूथ हम रिकवर करेंगे और हमें ऐसी संभावना है कि लगभग दुगने से ज्यादा मतों से, जब 20,000 से हम विधानसभा में जीते तो 40,000 से अधिक मतों से जीतने की हम लोगों को पूरी ताकत लगाएंगे। कांग्रेस हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है, कांग्रेस तो समाप्त है, क्योंकि हमने जो किया है आजादी के 60 वर्षों तक कांग्रेस ने इस देश पर राज किया है। एक भी तो कोई उनकी हम उपलब्धि बता दें देश को। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने इस देश को जो दिया है वो अभूतपूर्व है, वो अतुलनीय है। अगली खबर धार से है, जहां महू लोकसभा प्रत्याशी सावित्री ठाकुर प्रत्याशी बनाए जाने के बाद पहली बार कुक्षी विधानसभा पहुंची, जहां उन्होंने निसरपुर नगर स्थित खाटू श्याम मंदिर में दर्शन कर लोकसभा चुनाव में जीत का आशीर्वाद लिया, जिसके बाद खाटू श्याम मंदिर प्रांगण में निसरपुर मंडल के कार्यकर्ताओं से परिचय किया और इस दौरान सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने लोकसभा प्रत्याशी सावित्री ठाकुर को परिचय दिया और इस मौके पर कुक्षी विधानसभा प्रभारी मनोज शर्मा, बीजेपी प्रदेश मंत्री जयदीप पटेल, विधानसभा संयोजक रमेश धारीवाल और सह संयोजक चंचल पाटीदार समेत कई बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखो, ये कार्यकर्ता जब चयन प्रक्रिया हो जाती है उसके बाद कार्यकर्ताओं से, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से मिलने का कार्यक्रम होता है ताकि सबसे मिलना जुलना हो जाए और नीचे लेवल पे हमारा उम्मीदवार चले जाए। और भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव उम्मीदवार नहीं लड़ता है, कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है। इससे उनका मिलना जुलना मंडल स्तर पे, बूथ स्तर पे नहीं जा पाए, इसलिए मंडल स्तर पर कार्यक्रम बनते हैं और सेक्टर स्तर पे हम लोग कार्यक्रम बनाते हैं। सावित्री ठाकुर जी कितने आश्वस्त है जीत के लिए? सावित्री ठाकुर आश्वस्त नहीं, मेरे कार्यकर्ता आश्वस्त है, सब सावित्री ठाकुर आश्वस्त है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सुकमा राजीव भवन में सुकमा जिला बता दें कि कांग्रेस कमेटी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड और छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल और ईओडब्ल्यू द्वारा एफआईआर दर्ज के विरोध में चर्चा की गई। बता दें कि पत्रकार वार्ता में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महेश्वरी बघेल, सुकमा नगर पालिका अध्यक्ष राजू साहू, नगर कांग्रेस अध्यक्ष शेख साजर, नगर पालिका उपाध्यक्ष आयशा हुसैन और युवा नेता लक्ष्मण मड़वे उपस्थित रहे। दुर्ग संभागायुक्त एसएन राठौर ने कबीरधाम जिले के निरीक्षण पर पहुंचे और उन्होंने निरीक्षण के दौरान जिला अस्पताल स्वामी आत्मानंद, अंग्रेजी स्कूल, मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र और भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना का अवलोकन किया और साथ ही बता दें जिला अस्पताल के सभी वार्डों का निरीक्षण करते हुए जिला चिकित्सालय में उपलब्ध संसाधनों की जानकारी ली। कलेक्टर जय और महोबे ने जिला अस्पताल के सभी वार्डों का अवलोकन करते हुए पूरी जानकारी दी और दुर्ग संभाग आयुक्त राठौर ने शक्कर कारखाना का निरीक्षण करते हुए चालू पेराई वर्ष के शक्कर उत्पादन सहित अन्य विषयों के विस्तृत जानकारी ली। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर महादेव ऐप मामले को लेकर हुई एफआईआर दर्ज के बाद सियासत शुरू हो गई है और इस मामले पर डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि महादेव ऐप मामले में लंबे समय से जांच चल रही थी और जांच के आधार पर जो तथ्य सामने आए हैं उसी के आधार पर कार्रवाई हो रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजनीतिक द्वेष वश कार्रवाई नहीं करती। लंबे समय से महादेव ऐप की जांच चल रही थी। जांच में जो तथ्य आए हैं उसके आधार पर यह कार्यवाही हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजनीतिक द्वेषवश कभी कोई कार्यवाही करती नहीं है। ये कार्यवाही भी जांच की प्रक्रिया से ही आई है।
आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को प्रचंड बहुमत से जीतने के लिए केंद्रीय चुनाव कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया। यह आयोजन रायपुर लोकसभा कोर कमेटी और लोकसभा प्रबंध समिति की तरफ से किया गया है और वहीं बैठक में रायपुर लोकसभा से उम्मीदवार मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के साथ ही उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, मंत्री टंकराम वर्मा के साथ पार्टी पदाधिकारी उपस्थित रहे और इस दौरान आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाई गई और साथ ही विधानसभा चुनाव में अब राज्य बृजमोहन अग्रवाल को लोकसभा चुनाव में भी प्रचंड मतों में विजय दिलाने को लेकर कार्य योजना पर चर्चा की गई। वहीं बैठक को लेकर मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने बताया कि छत्तीसगढ़ के प्रभारी और बिहार में कैबिनेट मंत्री नितिन नवीन ने रायपुर लोकसभा क्षेत्र के संचालन समिति और प्रबंधन समिति की बैठक ली। देखिए, आज छत्तीसगढ़ के प्रभारी और बिहार में कैबिनेट मंत्री नितिन नवीन जी ने रायपुर लोकसभा क्षेत्र के संचालन समिति और प्रबंध समिति की बैठक ली है और उस बैठक में उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं कि किस प्रकार से हमको चुनाव की व्यूहरचना बनाकर लोकसभा स्तर पर, विधानसभा स्तर पर, मंडल स्तर पर मोर्चे प्रकोष्ठ उनको कैसे काम करना है, इसके बारे में बताया है। और उन्होंने आग्रह किया है कि ये छत्तीसगढ़ की राजधानी है और ये राजधानी की लोकसभा सीट है, तो इसकी जो जीत है वो ऐतिहासिक होना चाहिए। इस बात रायपुर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने पत्रकार वार्ता की और इस दौरान उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्षी दल के नेताओं के दमन के साथ ईडी, आईटी और सीबीआई का दुरुपयोग कर बीजेपी का वसूली एजेंट बना दिया। जहां चुनाव होते हैं वहां के विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कराए जाते हैं और ईडी की तरफ से षड्यंत्र रचा जाता है और पूरे देश में यही स्थिति है और ईडी, सीबीआई, आईटी व्यापारिक घरानों, उद्योगपतियों के यहां छापेमारी करती है। आगे उन्होंने कहा कि सरकार प्रायोजित अवैध वसूली का इससे बड़ा उदाहरण पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। वर्तमान परिस्थिति में पूरे देश में जिस हिसाब से माहौल अभी चल रहा है, आप लोग अवगत है, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर देश की जनता जानना चाह रही है और देश की हर एक नागरिक जानना चाह रहे हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं माननीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को, जिन्होंने कम से कम जो इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया और उसकी जानकारियों को सार्वजनिक करने का एसबीआई को उन्होंने निर्देशित किया। इसके लिए धन्यवाद। केंद्र सरकार नहीं चाहती थी कि एसबीआई पूरी जानकारी सामने लाए। कहीं न कहीं केंद्र सरकार की बहुत बड़ी मिलीभगत है, दाल में काला है, इसलिए वो चाहती थी कि इसको छुपाया जाए, लेकिन माननीय न्यायालय ने देश की जनता के सामने सार्वजनिक कर भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार की पूरा पोल खोल के उन्होंने रख दी है। आदरणीय साथियों, चुनावी चंदा घोटाला देश के लिए बहुत बड़ा घोटाला है, इसलिए कांग्रेस कमेटी मांग करती चुनावी चंदा घोटाले के लिए भाजपा की मान्यता रद्द की जानी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजनांदगांव में कलेक्टर संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट के शक्ति कक्ष में मां बमलेश्वरी मंदिर डोंगरगढ़ में 9 अप्रैल 2024 से प्रारंभ हो रहे चैत्र नवरात्रि के अवसर पर आयोजित मेले की तैयारी के लिए बैठक आयोजित की गई। वहीं कलेक्टर अग्रवाल ने कहा कि डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है और प्रदेश के साथ ही अन्य राज्यों के यहां श्रद्धालु और पदयात्री पहुंचते हैं। वहीं कलेक्टर ने सुरक्षा व्यवस्था के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए, जिसमें पेयजल, विद्युत, साफ सफाई, पार्किंग, चिकित्सा, बैरिकेडिंग, शौचालय की व्यवस्था और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
आज एक हम लोगों ने बैठक रखी है कि क्योंकि डोंगरगढ़ बमलेश्वरी माता राजनांदगांव जिले की प्राइड है और यहाँ पे काफ़ी श्रद्धालु लोग आते हैं, तो उनको असुविधा भी नहीं हो, उनकी सुविधा में हम क्या कर सकते हैं। हर साल इनकी एक बैठक लेकर के, हर साल में 2 बार इनकी बैठक लेकर के जो भी सेवा हॉल जो पंडाल हैं उन लोगों की बैठक लेते हैं और आवश्यक व्यवस्था जो है, चूँकि काफ़ी लोग आते हैं तो उन लोगों को असुविधा न हो और कानून व्यवस्था के मद्देनजर और उनको जो भी सुविधा दी जा सकती है उसके मद्देनजर जो है ये बैठक ली जाती है और उसके अनुरूप सब लोग काम करते हैं। बलरामपुर जिले के घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र चुना पुंदांग में बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सफल स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। बता दें कि चुनचुना पुंदांग जो बीते कुछ समय पहले नक्सलियों का गढ़ माना जाता था, जो नक्सलियों के रहने के लिए उनकी मनपसंद जगह थी, जहां नक्सली अपने मांद बनाकर अपने गतिविधियों को संचालित करते थे। लेकिन केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त पहल से सीपीआरपीएफ बटालियन के तैनाती होते नक्सलियों के कमर धीरे धीरे टूटने लगी और स्वास्थ्य शिविर में ग्रामीण बच्चों और महिलाओं का टीकाकरण, बीपी, शुगर जांच, सिकलिंग जांच, कान, नाक, गला, मलेरिया, टाइफाइड समेत तमाम बीमारियों का जांच किया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भिंड पुलिस मुख्यालय की ओर से आगामी लोकसभा चुनाव को निर्विघ्न संपन्न कराने के लिए पुलिस अधीक्षक असित यादव के निर्देशन में एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई, जहां पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक युवक को अवैध मादक पदार्थ के साथ हिरासत में लिया। बता दें कि लोकसभा चुनाव के अंतर्गत थाना फूप पर अंतर्राज्यीय बॉर्डर और नाका बरही बनाया गया और जिस पर बता दें कि लगातार पुलिस की ओर से चेकिंग की जा रही है और उक्त नाके पर सूचना के बाद पुलिस ने घेराबंदी कर एक युवक को पकड़ा, जिसके कब्जे से पुलिस ने 4 पैकेट स्मैक बरामद किए और जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 80 लाख रुपए बताई जा रही है। और फिलहाल पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। ये जो पूरा मामला है हमारे फूप थाने का है, तो यहाँ पे पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति जो इटावा की तरफ से पैदल चलता हुआ आ रहा है, तो उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, तो उसी में हमारी जो पुलिस है उसने वहाँ पे नाका लगाई, नाकाबंदी करी। पुलिस को देख के जो आरोपी था ये भागा, उसमें गिर पड़ा। तो इसको जब पुलिस ने पकड़ा तो उसके पास से एक थैला निकला, थैले में 4 प्लास्टिक की पन्नी में पाउच में सफेद पदार्थ जैसा वो था। पूछताछ करने पर इसने बताया कि ये बदायूं का रहने वाला है और उसकी जो प्रारंभिक हमने चेक किया तो वो स्मैक जैसा पदार्थ निकला। तो जो आरोपी है ये पूर्व में यूपी में भी इसके खिलाफ एनडीपीएस की कई धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध है। अभी इसको अरेस्ट करके पीआर लिया जा रहा है, अन्य जानकारी हम शीघ्र निकालेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खरगोन में साइबर क्राइम का सनसनीखेज मामला सामने आया है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से वॉइस क्लोन के जरिए एक पेट्रोल पंप संचालक की बेटी को एक गंभीर मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार करने का बताते हुए डराया गया और बता दें कि मामले को रफा दफा करने के नाम पर रुपए मांगे गए और इस दौरान उद्योग व्यापार से जुड़ा पूरा परिवार डर गया। और खास बात यह है कि साइबर क्राइम के शातिर बदमाशों ने इस दौरान बेटे के माता पिता से करीब 2.5 घंटे तक व्हाट्सएप कॉलिंग पर बातचीत की और साथ ही यही नहीं, इस दौरान वॉइस क्लोन के जरिए बेटे की चीखने की आवाज भी सुनाई दी और बेटे को मोबाइल साइलेंट आने पर परिवार ने 50,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर भी कर दिए। लेकिन बदमाश यही नहीं रुके, सीबीआई के नाम पर और भी पैसे मांगते रहे और आपको बता दें कि दोबारा पैसे मांगने से भंडारी परिवार को धोखाधड़ी की आशंका हो गई और रुपए नहीं डाले और रिश्तेदारों को हॉस्टल भेजकर बेटी की जानकारी लेने पर क्राइम का खुलासा हुआ। इस सनसनीखेज घटना को लेकर भंडारी परिवार से साधना प्लस ब्यूरो आमिर शेख ने बातचीत की और क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनाते हैं। नमस्कार, साधना न्यूज मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आमिर शेख। खरगोन में एक साइबर क्राइम का बड़ा मामला सामने आया, सनसनीखेज मामला है। इसको लेकर हमारे साथ में यहाँ श्याम भंडारी जी जो कि पंप ऑनर है, हम इनसे बात करेंगे। आपके साथ में जो घटना घटी है
ये किस प्रकार की घटना है, क्या कुछ जानकारी है? सुबह 8:30 बजे मेरे को फोन आया, मैं सोया हुआ था, नींद में मैंने फोन उठाया जग के, और फिर फोन पे बात करी तो कि आप नमामि भंडारी के यहाँ से बोल रहे हो? मैंने कहा हाँ। ठीक है, आपकी लड़की ने कि 2-3 सहेली के साथ कोई फ्रॉड करा इंदौर में, और कि कोई लड़के से 20-1 लाख रुपए उनके परिवार से ऐंठ लिए। आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे ही कॉल आया तो स्पीकर पे मोबाइल था, मैंने सुना, वैसे ही मैंने फोन उनके हाथ में से ले लिया। तो मैंने बोले आप नमामि की मम्मा हो? तो मम्मी हो, मैंने कहा। तो वो लोग बोलते हैं कि आपकी बेटी ने क्या किया आपको पता है? तो मैंने क्या हुआ सर? तो बोले हमने उनको सीबीआई ने अरेस्ट किया हुआ है, उन लोगों ने कुछ फ्रॉड काम किया, उनकी तीनों सहेलियों ने मिलके। कुछ आवाज भी सुनाई थी गुड़िया की? हाँ नहीं, फिर वैसे मैंने इधर बात करी, वो दूसरे फोन से उसको लगाया, तो उसका मोबाइल बोलते क्यों आप उसका मोबाइल क्यों लगा रहे हो? मतलब उसके पास है, डीआईजी के पास है। तभी उन्होंने मेरे को बेटिया की कितनी बजे घटना है? आवाज सुनाई, 8:30 बजे आ गया था। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं प्रशासन का ध्यान दिलाना चाह रही हूँ कि अभी तो ये इस तरह का क्राइम हो रहा है, पर अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे मतलब थोड़ा भी अंकुश नहीं लगाया तो आगे चल के और बड़े क्राइम्स होंगे। क्या नाम लिखते हैं आप? साधना नीमा। आप भी यहाँ मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे? हम चाहेंगे कि देश इसके लिए कोई बड़ा कदम उठाए और इस चीज को बंद करने की कोशिश करे। आप क्या कहना चाहेंगे? पूरे शहर में इस चीज की चर्चा हो रही है क्योंकि खरगोन में ऐसा ये कमी हुआ है और ये पहली बार का ये केस है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर क्राइम जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से वॉइस क्लोन के जरिए जो है इनके साथ 50,000 रुपए की ठगी की गई है। श्याम भंडारी जो कि पंप संचालक है, हमारे साथ में समाज के वरिष्ठ समाज सेवी कमलेश भंडारी जी मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि गृह मंत्री को और अपने मोदी जी को इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि पूरे इंडिया भर में ये साइबर क्राइम अलग अलग प्रकार से हो रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि एक ही प्रकार, अभी तो वॉइस क्लोन आया है, इसके पहले भी अलग अलग टाइप की चीजें आ रही थी और हम देख रहे थे कि कोई 5,000, किसी को 10,000, किसी को 50,000, किसी को 2 लाख, किसी को 3 लाख ऐसी चोटें पड़ रही है। तो मेरा कहना है कि इसके पहले भी रिपोर्ट्स करी गई है लेकिन अभी तक कुछ हल नहीं हुआ। तो सरकार को इस मामले में रिपोर्ट करी आपने? हाँ, इस मामले में ऑनलाइन रिपोर्ट करी है और इसके पहले भी जैसे क्राइम्स हुए, जैसे मेरे एक मित्र के साथ हुआ तो उन्होंने भी करी और 2-3 दिन तक कोशिश भी करी। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि शासन का जो ध्यान होना चाहिए वो है नहीं साइबर क्राइम के ऊपर। और मैं अलर्ट करना चाहूंगा कि निश्चित रूप से हम लोग को तो अलर्ट होना ही है, आम पब्लिक को। किसी का भी फोन आए तो आप ऐसा, मतलब यहाँ तक कि बेटे के नाम से भी आ सकता है, बेटा खुद भी बोल सकता है कि पापा मेरे को अर्जेंट में 50,000 फलाने अकाउंट में डाल दो। बोले क्यों? बोले अभी मत बताना। ये वॉइस क्लोन का मामला है। तो ऐसे भी आ सकते हैं, लेकिन जब तक आप कंफर्म नहीं करें, जब तक कृपया ऐसा पैसे न डालें अनजान अकाउंट के अंदर। आप ये ध्यान रखें कि कोई को ना तो अकाउंट नंबर देना है ना किसी का अकाउंट में पैसे डालना है। आप क्या नाम लिखते हैं? ममता भंडारी। बेटी का आपने कंफर्मेशन कैसे लिया? फिर हम लोग की सब फैमिली इकट्ठा हुई, वहाँ पे उन्होंने उसको सबने कॉल किया, फिर कोई रिश्तेदार मिलने गए तो वो तो अपने हॉस्टल में सोई हुई थी। ऐसी जानकारी मिली बेटी ने पहली बार फोन नहीं उठाया था? वो एक्चुअली क्या हुआ, उसका मोबाइल साइलेंट था और उसके पहले मेरे पहले उसके पास 2 कॉल और अननोन नंबर थे। तो आपने कितने समय तक मोबाइल को चालू रखा? मैंने 2.5 या 3 घंटे तक करीब रहा। 2.5 या 3 घंटे तक मोबाइल? उन्होंने मुझे बंद नहीं करने दिया। क्यों नहीं बंद करने दिया? कि वो मना कर गए कि आप मोबाइल भी बंद भी नहीं करोगे और किसी से बात नहीं करना, रोना भी मत और पानी पी लो पर किसी को पता नहीं चलने देना कि घर में किसी को। तो पैसे कैसे डाले आपने मोबाइल से? फिर मैंने मेरे बेटे को बोला, हमने कि हमको कुछ अर्जेंट काम है बेटे, बच्चे को बोला तो डाल दे। तो उन्होंने कारण भी पूछा, फिर हमने बोला हम आपको बाद में बताएंगे, पहले आप डालो। कुल मिला के आप देख सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइबर क्राइम के माध्यम से वॉइस क्लोन के जरिए खरगोन में सनसनीखेज मामला सामने आया है। इसको लेकर ऑनलाइन शिकायत तो दर्ज की गई है, लेकिन इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि हमारे साथ में यहाँ समाज से, भंडारी समाज से जुड़े लोग मौजूद है। ये कुछ कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये जिस तरह का क्राइम हमारे परिवार में हुआ है उससे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिनके भी बच्चे जो बाहर पढ़ रहे हैं उनके माता पिता अपने बच्चों की लाइव लोकेशन हमेशा अपने साथ रखे और इस बात का जरूर ध्यान रखे कि +92 वो +172 ये नंबर आए तो कभी भी फोन रिसीव ना करे, इसका विशेष ध्यान रखे। ये आप देख सकते हैं इनके साथ में 50,000 रुपए की ठगी की गई। बेटी सुरक्षित है लेकिन वॉइस क्लोन के जरिए 50,000 की ठगी हो गई है। तो आपको सीधा और साफ मेरा ये कहना है कि सावधान रहें, सतर्क रहें। पुलिस आपकी सेवा के लिए, सबसे पहला फोन आप पुलिस को करें। और इस प्रकार की घटना को लेकर इन्होंने शिकायत साइबर क्राइम
साइबर क्राइम की शिकायत जो है ऑनलाइन कर दी है और निश्चित रूप से ऐसी उम्मीद की जा सकती है जल्द से जल्द इस समस्या का निराकरण होगा। और ये जो आप देख रहे हैं साइबर क्राइम के मामले खरगोन ही नहीं, देश के कई प्रदेशों में इस प्रकार की घटनाएं हो रही है, इस प्रकार के क्राइम्स हो रहे हैं। तो सावधान रहे, सतर्क रहे और पुलिस आपकी सेवा के लिए है, पुलिस को सबसे पहले खबर करे। खरगोन से आमिर शेख। अगली खबर रायसेन से है, जहां बाघ रायसेन किले की पहाड़ी पर गाय का शिकार करते देखा गया। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी और मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि गांव के लोग सुबह पहाड़ी की तरफ घूमने गए थे, तभी लोगों ने देखा कि बाघ गाय का शिकार कर रहा है, जिसका वीडियो भी लोगों ने बनाया। वहीं आम लोगों को इसके सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और ड्रोन कैमरे से वन विभाग के बता दें कि तलाश की जा रही है और आम जनता बाघ के शहर के आसपास के मूवमेंट से चिंतित है। वन विभाग के अधिकारी लोगों से सावधानी बरतने की अपील कर रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।